हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड की लोक संस्कृति के इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोड की सहायता से बताइए कि निम्न में से कौन से लेखक प्रसिद्ध कवि एवं दार्शनिक मौलाराम के पुत्र हैं। तो कौन कौन हैं? मौलाराम जी के बेटे। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम मौलाराम जी की बात करते हैं तो ये हैं आपके, एक तो ज्वालाराम है, ठीक है, और दूसरे हैं अजब राम। कौन है? अजब राम। यहाँ पर आपका ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में शिव भगवान की विभिन्न मुद्राओं में पाई जाने वाली मूर्तियों के विषय में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 में शिव मुद्रा है, दूसरा स्थान यहाँ पर दिया गया है नृत्य मुद्रा। तो नृत्य मुद्रा में शिव जी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त है या कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ये है जागेश्वर के नटराज मंदिर। वज्रासन मुद्रा, तो वज्रासन मुद्रा यहाँ पर केदारनाथ मंदिर द्वार पट्टिका पर। वीर्यासन मूर्ति बैजनाथ की मूर्ति है, और संहारक मूर्ति ये है आपका लाखा मंडल। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऐसा लोक चित्र जिसे घर के आंगन या दीवारों पर विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है, और आप ये जानते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा इसका प्रमोशन भी कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसे छिप्पन, ठीक है, छिप्पन भी कहते हैं, या ऐपण, अल्पना, चौक, पूर्णा, रंगोली, कई नामों से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऐपण लोक चित्र का मतलब क्या होता है? लीपने या सजावट करने से। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, मांगलिक और धार्मिक कार्य में, घर का जो आंगन, दीवार पर बनाए गए सुंदर चित्रों को ऐपण कहते हैं। जैसे चौक, पूर्णा, रंगोली, अल्पना, ऐपण, छिप्पण के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत मानी जाती है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो चंद काल से हुई थी। इसके शुरुआती विशेषज्ञ विशंभरनाथ शाह सखा थे, और बौद्ध और हिंदू तकनीकें इसमें क्या है? समाहित हैं। और आप जानते हैं, ऐपण की बात आई है तो ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं के नाम से किसको जाना जाता है? मीनाक्षी खाती को, ठीक है। ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं मीनाक्षी खाती। वैसे जो ऐपण वगैरह होते हैं, ये जब दिवाली आती है तो उस समय चावल को भिगो करके उसे पीस करके वो वाइट वाला पेस्ट बनाया जाता था, और गेरू मिट्टी से हमारे जो सबसे पहले तो जो गोठ जहाँ खाना बनाते थे वहाँ पर बनाया जाता था। उसके बाद बाकी कमरे, फिर जो हमारे सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ की जो दीवार होती है उसमें, तो इस तरीके से किस किस ने बनाए हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज तो ना जाने अलग अलग तरीके के पेंट यूज़ होने लग गए हैं, लेकिन इसका जो रियल तरीका है वो यही, गेरू की मिट्टी और चावल को पीस करके। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली मूर्तियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। मूर्तियाँ और स्थान यहाँ पर दी गई हैं। विष्णु की वामन मूर्ति, तो विष्णु भगवान की जो वामन मूर्ति है वो कहाँ पर है या कहाँ पर पाई गई? ये काशीपुर है। शेष शयन मूर्ति आपका बैजनाथ द्वाराहाट, ब्रह्मा की मूर्ति द्वाराहाट रत्नदेव मंदिर, और विष्णु की खड़ी मूर्ति जो है वो आपका देवलगढ़। ऐसे में 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर मूर्ति शिल्पकला की बात है। मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को क्या कहा जाता है? डिकारे। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि डिकार या डिकरा, या डिकारे या डिकरा क्या है? तो मिट्टी के द्वारा जो देवी देवताओं की मूर्तियों को रंगा जाता है वही डिकारे या डिकरा कहा जाता है। लाखा मंडल में मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति प्राप्त हुई। जागेश्वर के नटराज मंदिर में नृत्य करते शिव की मूर्ति है।
और नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ चमोली में है और ये धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं में है। भगवान शिव की संहारक मूर्ति लाखामंडल में है। मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति जोशीमठ में। द्वाराहाट का जो रतनदेव मंदिर है वहाँ पर ब्रह्मदेव की मूर्ति है। वामन भगवान यानी कि विष्णु के 5वें अवतार की जो प्रतिमा है वो काशीपुर उधम सिंह नगर में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का जो हिमालय संग्रहालय है उसको दाड़िम खोला अल्मोड़ा उत्तराखंड से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय है ना, तो ये कौन से जनपद में है बताइएगा। तो ये है आपका कहाँ पर, ऑप्शंस हो जाएगा सी देहरादून में। गढ़ नरेश पृथ्वीपति शाह के समय 1658 ईस्वी में सुलेमान सिको मुगल दरबार से निम्न में से किन चित्रकारों को अपने साथ लाया था। तो गढ़ नरेश पृथ्वीपति शाह के समय 1658 में सुलेमान सिको मुगल दरबार में आता है और अपने साथ चित्रकारों को लाता है। वो चित्रकार कौन से थे? सो ध्यान रखिएगा, वो थे एक तुवर श्यामदास और दूसरे थे हरदास। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों के नाम याद रखना है। ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट आंसर। सी यहाँ पर सही होगा। देखो 1658 शाहजहां के 2 दरबारी चित्रकार तुंवर श्यामदास, उसका बेटा हरदास श्रीनगर पहुंचे। चित्रकार हरदास का बेटा हीरालाल और हीरालाल का बेटा मंगतराम हुआ। मंगतराम के बेटे मौलाराम गढ़वाल चित्र शैली के महान चित्रकार हैं और बैरिस्टर मुकुंदलाल ने चित्रकार मौलाराम का समय 1743 से 1833 माना। मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बैरिस्टर मुकुंदलाल। मौलाराम को 5 कला प्रेमी पंवार शासकों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति, प्रद्युमन, सुदर्शन शाह इनका संरक्षण मिला। गढ़वाली जो शैली उसके चित्रों में कांगड़ा शैली का प्रभाव मिलता है। गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदलाल ने करी थी, ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, मौलाराम के बाद गढ़वाली शैली के चित्रकार उसके वंशज से ज्वालाराम, शिवराम, आत्माराम, अजबराम, तेजराम ये गढ़वाली शैली के चित्रकार हुए हैं। चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम के द्वारा बनाया गया, जिस चित्र पर मौलाराम ने कविता भी लिखी है। मोर प्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, जिसमें पक्षियों का अंकन है। गढ़वाल शैली की चित्रकला के सूत्रपात हीरालाल थे, जो चित्रकार मौलाराम के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय किसकी मार्गदर्शन, जो कि देहरादून में है और ये मार्गदर्शन में बनाया गया। सुरेंद्र पाल जोशी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। मुगल दरबार से आए चित्रकारों के क्रम को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से, तो मैंने बताया तुवर श्यामदास, उनका बेटा हरदास, ठीक है, हरदास का बेटा हीरालाल का मंगतराम का मौलाराम। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, सुरेंद्रपाल जोशी का संबंध है। तो सुरेंद्रपाल जोशी का संबंध अभी आपने 2 बार पढ़ा है, प्रसिद्ध चित्रकार शिल्पी हैं। 9 का ऑप्शन डी। लोक कला संस्थान किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आता है। तो लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। नीचे दिए गए गणराज्यों में निम्न में से किसका संरक्षण मौलाराम को प्राप्त नहीं हुआ? किसे प्राप्त हुआ है? प्रदीप शाह का, ललित शाह का, जयकीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह। तो मैंने नाम किसका नहीं लिया है? 11th का फटाफट आंसर दीजिएगा। फतेह शाह यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिया था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? लोक संस्कृति संग्रहालय, ये आपका देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग। यहाँ पर मैंने कहा कि लोक कला संस्थान कहाँ पर है, आपने कहा अल्मोड़ा। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में है।
ऑप्शन सी, शिल्प कला की दृष्टि से राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले मूर्तियों के संदर्भ में निम्न कूट को सही सुमेलित करें। मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपका हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, 13। तो देखो भाई, यहाँ पर आ जाएगा मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति, है ना। नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ आ जाएगा। विष्णु की खड़ी मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा जी की मूर्ति द्वाराहाट रतन देव आ जाएगा। मोर पीठ पर बैठे गणेश जी लाखा मंडल आ जाएगा, तो 4, 1। और विष्णु जी की खड़ी मूर्ति देवलगढ़ आ जाएगा, 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन आ जाएगा डी। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड मूर्तिकला के संदर्भ में कौन सा सही कथन नहीं है? उत्तराखंड राज्य में ब्रह्म भगवान की मूर्ति नहीं मिलती, तो मैंने कहा ब्रह्मदेव द्वाराहाट के रत्न, तो ये गलत हो जाएगा। लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा में देवी तपस्या रत्न मुद्रा में है। द्वाराहाट की सूर्य मूर्ति संभंग मुद्रा में है। जागेश्वर की सूर्य मूर्ति 3 फीट ऊंची व काले पत्थर से निर्मित है। 14th का ऑप्शन है। नेक्स्ट है, लोक चित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सो कौन सा सही नहीं है चित्र के बारे में? तो देखो भाई, अगर यहाँ पे लक्ष्मी पौ चित्र की बात करते हैं तो ये दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से तिजोरी व पूजा गृह तक लक्ष्मी के पाँव के चिन्ह। नात या टुपुक, ये चित्र आपके जो होते हैं ना, गेरू और बिश्वार चावल के आटे का घोल से रसोई की जो घर की दीवार होती है उस पर बनाए जाते हैं। वसुधारा, है ना, तो वसुधारा चित्र खास मौके पर बाग बगीचे का चित्र, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। थाप चित्र, थाप त्योहारों व मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल व रंगों से बनाए जाते हैं थाप चित्र, तो ये यहाँ पर क्या है आपका सही है। और देवताओं या फूल पत्तियों के टैटू को गोदना या गाजे कहा जाता है। प्रवेश द्वारों पर अलग अलग रंगों से बनाए चित्रों को मुआली कहते हैं। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए गए चित्रों को श्यों, ठीक है, या मंडप पर बने चित्र को खोड़िया कहते हैं। एक होता है ज्योति मातृका चित्र, जिसमें अलग अलग प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण होता है। चित्र दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। एक होता है प्रकीर्ण चित्र, जिसमें अंगुली और ब्रश से दरवाजे, चौराहे और कागज पर बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गलत कौन सा है? 15 का ऑप्शन सी, मोर पीठ पर सवार व दोनों मोर लिए हुए गणपति गणेश की विशिष्ट मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये बताया था, मोर पर बैठे, देखो एक तो नृत्य करते हैं वो जोशीमठ चमोली में धनुषाकार है, 8 भुजाओं वाली है, लेकिन ये है आपकी लाखा मंडल, अभी आपने मैचिंग में करा था। शिल्प कला की दृष्टि से राज्य के अलग अलग स्थानों पर पाई गई मूर्तियों के संदर्भ में सही सुमेलित करना है। नृत्य करते शिव की मूर्ति, तो नृत्य करते हुए शिव की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? तो यहाँ पर आपको देखना है, ये हो जाएगा जागेश्वर। शिव की संहारक लाखा मंडल से। मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो जोशीमठ से मिली है। और विष्णु की वामन मूर्ति काशीपुर। सो ऐसे में 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। असंगत का चयन करना है, असंगत का चयन करना है। आरती की थाली पर सेली चित्रांकन, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु शिव चित्रांकन, शरीर पर नाम फूल देवी देवताओं के चित्र, गाजो या गोदना। तो यहाँ पर पहले के जैसे अपने मदर के देखना, तो मम्मी लोगों के जैसे चिन्ह पे या मतलब इस तरीके से चिन्ह पे जो है वो हल्का सा ब्लैक सा वो करना, वो गोदा जाता था। तो वो तो
मम्मी लोग बताते हैं और उनके है भी। तो ऐसे में ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। पहले ये कहाँ मशीनें हुआ करती, टैटू बना लो, ये बना लो, ये कर लो, वो गोद कूद कर ही बनाया जाता था। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। तो नंदाष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा सुनंदा की मूर्ति बनाई जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर आटे से घुघुतिया और खिलौने बनाए जाते हैं। कुमाऊं में बिल्कुल बनाए जाते हैं आटे और गुड़, और अभी तो इसमें सूजी सौंफ वगैरह भी डाली जाती है, और थोड़ा सॉफ्ट बने उसके लिए सोडा खाने वाला हल्का सा। दीपावली पर गन्ने और नारियल से लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाती है। सारे के सारे तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही हैं। बिस्वार व गेरू, बिस्वार में वही होता है, बिस्वार बोले तो चावल को रात में भिगो दो और सुबह उसे मतलब पीस लो, वो गेरू बिस्वार हो जाता है। गेरू मिट्टी होती है, उसकी सहायता से रसोई घरों की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र कहलाते हैं। तो ये आपके नथ या टुपुक कहलाते हैं। 20 का ऑप्शन बी। गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखकों के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदीलाल, राजपूत में पेंटिंग कुमार स्वामी, पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य, पहाड़ी घसियारी। तो यहाँ पर आपका गलत पूछा है ना? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? पहाड़ी घसियारी रणवीर सिंह बिष्ट हैं। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? 4th वाला, अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत होगा। जैसे देखो, गढ़वाली शैली पर कुछ पुस्तकें मुकुंदीलाल ने अंग्रेजी में लिखी, गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। किशोरी लाल वैद्य पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है, ठीक है। पहाड़ी घसियारी ये चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक है डॉक्टर यशवंत कठौच, और अंग्रेजी भाषा में गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक W.G. आर्चर के द्वारा लिखी गई है। लेपने या सजावट करने की ऐसी कला जिससे मांगलिक एवं धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, तो वो है हमारा ऐपण, छिप्पण या चौक पूर्णा, रंगोली, अल्पना, इसके अन्य नाम। गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित चित्रों उनके चित्रकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सो फटाफट बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। आँख मिचौली माणकू ने चित्रांकन किया था, रंगीन चित्र है ये, तो यहाँ पर आँख मिचौली हो जाएगा। हाँ जी बताओ, माणकू ना कि मौलाराम। रुक्मणी हरण माला चैतू है और गीत गोविंद माणकू है, मोर प्रिया मौलाराम है। गलत कौन सा है? पहला वाला, क्योंकि आँख मिचौली नामक रंगीन चित्रांकन माणकू। और मणिराम वैरागी भी चैतू के समय का चित्रकार हुआ करता था, ये ध्यान रखिएगा। माणकू ने जयदेव रचित गीत गोविंद का चित्रण 1830 में किया। माणकू देवलगढ़ समीप रामपुर निवासी था। चैतू और माणकू चित्रकार सुदर्शन सा के दरबारी चित्रकार थे, ठीक है। 13 चित्रों की रुक्मणी हरणमाला का चित्रांकन गढ़वाली चित्रकार चैतू ने किया। चैतू ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की, और वे अपने बनाए गए चित्रों के पृष्ठभाग पर क्या करते थे? हस्ताक्षर भी करते थे, ठीक है। और हिंडोला मस्तानी मौलाराम ने चित्रांकन किया है। बाघ और घुरड़ चित्र भी मौलाराम के हैं। दंपति चित्र में मौलाराम ने प्रद्युमन शाह और उनकी रानी का चित्रांकन किया है, और इनके बारे में ध्यान रखना। अगला है गढ़वाल शैली पर आधारित निम्नलिखित चित्रों उनके चित्रकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित है? बाघ और घुरड़ मौलाराम। दंपत्ति यहाँ पर आपका ये मौलाराम है। आँख मिचौली आपको बताया था, आँख मिचौली माणकू हैं। और पहाड़ी घसियारे ये आपके कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट की क्या है? पुस्तक, मतलब चित्रांकन रणवीर सिंह ये पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1 and 3 इज करेक्ट आंसर। 24th ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है दिवाली या दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार या तिजोरी पर बनाए गए माँ लक्ष्मी के पांव चिन्ह कहलाते हैं। इनको कहा जाता है ऑप्शन ए लक्ष्मी पौ चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा या सी चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है? कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। इन्होंने चंद्रमुखी, दंपत्ति, ठीक है, और साथ ही मयंकमुखी, उत्कंठिता, नायिका। ऑप्शन सी। मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां कहलाती हैं, तो बताया था डिकारे या डिकरा कहा जाता है। 27 का बी। विष्णु जी की देवलगढ़ की मूर्ति किस शताब्दी के आसपास की प्रतीत होती हैं? सो ये आपकी 11वीं शताब्दी की है। ऑप्शन से। देहरादून में निदान जो लगाया गया था वहाँ पर आपकी 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं शताब्दी की क्या थी, सारी जो मूर्तियाँ थी वो निकाली और कहाँ से प्राप्त हुई हैं वो सब, मतलब एग्जीबिशन लगाया गया था। और कहीं भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो जाना चाहिए, देखना चाहिए। 28 का ऑप्शन ए। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1, सूची 2। आरती की थाली में किया गया चित्रांकन, तो ये होता है आपका सेली। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा शव, मंडप पर बने खोड़िया, प्रवेश द्वार पर मुआली। तो ऐसे में करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने करी थी। गढ़वाली शैली की चित्रकला के सूत्रपात हीरालाल थे जो सुदर्शन शाह के वंशज थे। मौलाराम के वंशज थे। मोरप्रिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है जिसमें पक्षियों का अंकन है। दंपत्ति चित्र में मौलाराम ने प्रद्युम्न शाह उनकी रानी, तो यहाँ पर 1, 3, 4 सही है। जो ये हीरालाल थे ये मौलाराम के वंशज थे, ना कि सुदर्शन शाह के वंशज। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1, 3, 4 इज करेक्ट। निम्न कथनों पर विचार करिए और कोड के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करना है। सारी चीज़ें बता दी हैं। ज्योति मातृका चित्र में विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है और ये चित्र दीपावली, दशहरा, नवरात्रि आदि मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। प्रकीर्ण चित्र में अंगुलियों और ब्रश से दरवाजों, चौराहों और कागज आदि पर रंगीन चित्र बनाए जाते हैं। थापा चित्र में चावल पीसकर रंगों का प्रयोग कर मांगलिक अवसर पर किया जाता है। अर्थात कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है रणवीर सिंह बिष्ट किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? रणवीर सिंह बिष्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन चित्रकार, ऑप्शन बी। और इन्होंने पुस्तक लिखी है पहाड़ी घसियारे नामक चित्रकार हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी है। अगला है पहाड़ी घसियारे, पहाड़ी लोक नृत्य, मकबरा, अंतिम यात्रा चित्रों के चित्रकार कौन है? और ये पुस्तक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह बिष्ट। तो ये उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। इसके बाद आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आने वाला है राज्य के लोकगीत नृत्य, जिसमें आपके 100+ क्वेश्चन रहेंगे। युद्ध नृत्य शैली हैं, प्रमुख लोक गाथाएं हैं, तो ये सारे के सारे आएंगे। और उसके बाद आपका उत्तराखंड लोक कला, चित्रकला, उसके इतिहास, हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। उत्तराखंड के आभूषण, परिधान, सारी व्यंजन वगैरह आपको जो जो चीज़ें थी वो करा दी हैं। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो, वो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि उसमें हम लोकगीत, लोक नृत्यों को क्या करने वाले हैं, कवर करेंगे, जहां से एग्जाम में आपको 1 से 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बेझिझक क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।